नमस्कार, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएससी एमबस शिवम में। और मैं शिवम दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले हम आपके जो क्वेश्चंस हैं वो पढ़ लेते हैं। बीएससी बीकॉम जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स ने बहुत सारे कमेंट्स किए थे या क्वेश्चन पूछे थे, कौन कौन से माइनर सब्जेक्ट्स हैं। दूसरा क्वेश्चन था उनका कि मेरा पेपर जो है किस विषय का होगा। या तीसरा क्वेश्चन था एमसीक्यू पेपर कौन कौन से होंगे। या चौथा क्वेश्चन था हमें कितने माइनर विषयों का पेपर देना होगा, है ना। इन सब क्वेश्चंस का जो आंसर है आज हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं, पहले देखो बीएफ फर्स्ट ईयर या बीएससी फर्स्ट ईयर या फिर बीकॉम फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट है वो अभी टेंशन ना ले, घबराए ना। लास्ट में जो है अब उनको बता दिया जाएगा बहुत बेहतरीन तरीके से कि उनको कितने माइनर सब्जेक्ट लेने हैं, कौन सा पेपर मोड उनका होगा, है ना। सबसे पहले हम बीएससी सेकंड ईयर या थर्ड ईयर का जान लेते हैं, ठीक है। चलो उनको हम फ्री कर दें, इसके बाद फिर हम आपका देखते हैं। चलो, तो बीएससी सेकंड ईयर के मैथ या बायो के जो स्टूडेंट हैं या बीएससी थर्ड ईयर के मैथ या बायो के स्टूडेंट हैं, उनके ऑब्जेक्टिव पेपर से रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। देखो, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिक्स की। किसकी बात करेंगे सबसे पहले? फिजिक्स की। तो फिजिक्स जो सेकंड ईयर का जो पेपर है फिजिक्स का, किसका भाई? सेकंड ईयर का जो फिजिक्स का पेपर है वो देखो, आपके 3 पेपर तो होने ही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पेपर होने हैं ना। तो सेकंड ईयर का जो फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव पेपर है वो होगा सेकंड पेपर, और थर्ड ईयर का जो फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव होगा वो होगा थर्ड पेपर। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। देखो, फिजिक्स का सेकंड ईयर का ऑब्जेक्टिव होगा सेकंड पेपर, है ना, और थर्ड ईयर का फिजिक्स का थर्ड पेपर, ठीक है। अब नाम सुन लो, नाम है उनका वेव एक्यूस्टिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। देख लो, वेव एक्यूस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स जो है फिजिक्स सेकंड ईयर के फिजिक्स का नाम जो ऑब्जेक्टिव होना है सेकंड पेपर का, और थर्ड ईयर का जो थर्ड पेपर ऑब्जेक्टिव होना है उसका नाम है सॉलिड स्टेट डिवाइस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलो अब हम बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स की। किसकी बात कर लेते हैं भाई? मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स सेकंड ईयर का, मैथमेटिक्स जो सेकंड ईयर का है उसका जो ऑब्जेक्टिव पेपर होना है वो होना है फर्स्ट। कौन सा होना है भाई? फर्स्ट पेपर, और नाम क्या है उसका? लीनियर अलजेब्रा एंड मैट्रिसेस, ठीक है। और थर्ड ईयर का मैथ का कौन सा ऑब्जेक्टिव होगा? तो होगा आपका फर्स्ट पेपर, नाम है रियल एनालिसिस। लिख लेना अपनी कॉपी में, ठीक है। चलो केमिस्ट्री की बात करें तो ये तो सेकंड ईयर हो या थर्ड ईयर हो, सॉरी बायोलॉजी के स्टूडेंट हो या मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, दोनों के लिए क्या है, केमिस्ट्री तो कॉमन है, कॉमन सब्जेक्ट है, ठीक है। तो चलो केमिस्ट्री की हम बात करते हैं। 3 पेपर इसमें भी आपके होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। लेकिन अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में जो आपका ऑब्जेक्टिव होगा सेकंड ईयर में होगा आपका थर्ड पेपर। ध्यान रखना, सेकंड ईयर में बीएससी सेकंड ईयर की हम बात कर रहे हैं, जी हाँ बिल्कुल। थर्ड पेपर आपका जो है केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव होगा, नाम है उसका फिजिकल केमिस्ट्री। क्या नाम है? फिजिकल केमिस्ट्री। और ऐसे अगर हम थर्ड ईयर की बात करें, इस देखो इस लाइन में है सेकंड ईयर और इस लाइन में है थर्ड ईयर। अब थर्ड ईयर का देखो कौन सा होगा? थर्ड ईयर का होगा केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर। नाम क्या है भाई? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या नाम है उसका? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलो अब हम देख लेते हैं बाकी के बच्चे जो है हमारे जूलॉजी और बॉटनी, ठीक है। चलो जूलॉजी का क्या है? जूलॉजी के भी 3 पेपर होने हैं, फर्स्ट सेकंड एवं थर्ड, ठीक है। तो जूलॉजी का जो ऑब्जेक्टिव पेपर होगा किसका भाई? सेकंड ईयर का। किसका? सेकंड ईयर की हम बात करेंगे अगर, तो सेकंड ईयर का होगा फर्स्ट पेपर। जूलॉजी का ऑब्जेक्टिव कौन सा पेपर होगा? सेकंड ईयर का, बीएससी सेकंड ईयर का, तो होगा फर्स्ट पेपर। और फर्स्ट पेपर जो होगा उसका नाम है जेनेटिक्स। क्या नाम है उसका? जेनेटिक्स। क्या नाम है? जेनेटिक्स, ठीक है। चलो अब हम बात करेंगे थर्ड ईयर की। तो थर्ड ईयर का जो जूलॉजी का कौन सा पेपर ऑब्जेक्टिव होगा? थर्ड पेपर। कौन सा होगा भाई? थर्ड पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव होगा, नाम क्या है उसका? एवोल्यूशन एंड माइक्रोबायोलॉजी। क्या नाम है उसका? एवोल्यूशन एंड माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। अब हम बात करते हैं बीएससी सेकेंड ईयर में बॉटनी के पेपर की। तो बॉटनी का जो पेपर होगा वो होगा ऑब्जेक्टिव फर्स्ट पेपर। देखो 3 पेपर तो इसमें ही होते हैं, फर्स्ट पेपर, है ना। तो फर्स्ट पेपर कौन सा होगा ऑब्जेक्टिव? तो ऑब्जेक्टिव फर्स्ट पेपर का नाम है डाइवर्सिटी ऑफ, देखो ये क्या लिखा है, और प्लांट्स एंड देयर सिस्टमैटिक्स, ठीक है। तो ये जो आपका है वो होगा आपका बॉटनी का बीएससी सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर ऑब्जेक्टिव। और सेकंड पेपर की बात करें तो प्लांट बायोलॉजी जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका थर्ड ईयर का सेकंड पेपर ऑब्जेक्टिव। आशा करता हूँ आप बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे, है ना। स्क्रीनशॉट वगैरह अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं इसका, ठीक है। स्क्रीनशॉट वगैरह आप लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए, ठीक है। चलो फर्स्ट सेमेस्टर आपका कैसा निकला आप जरूर बताना हमें। और अगर हम बात करें बहुत सारी क्लासेस जिनकी हम बात करेंगे, सारी क्लासेस जो है हमने बीएससी एमबस 7 प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको दी है। देखो बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए अगर हम देखें तो 3 माइनर सब्जेक्ट्स जो हैं आपको लेने थे,
देखो आपके बीए की बात करें, बीएससी की बात करें या बीकॉम, सुनो बीए वालों के लिए अपने विषय होंगे कि नहीं, बीएससी के अपने विषय होंगे कि नहीं कुछ, है ना, या फिर बीकॉम के जो है अपने विषय होंगे कि नहीं, इन तीनों के ही अपने अपने विषय होंगे, पहले होंगे ना। चलो अब हम देखते हैं माइनर सब्जेक्ट कौन कौन से लेने, तो सभी को 3 माइनर सब्जेक्ट लेने थे। कौन कौन से लेने थे भाई? 3 माइनर सब्जेक्ट सबके लिए लेने थे, चाहे वो बीए का हो, चाहे वो बीएससी का हो, चाहे वो बीकॉम का हो, है ना, सबको क्या लेने थे? 3 माइनर सब्जेक्ट जरूरी लेने थे। अब देखो कौन कौन से 3 माइनर सब्जेक्ट लेने थे, देखो हम इस अलग अलग करके हम देख लेते हैं। हम फर्स्ट माइनर देख लेते हैं, सेकंड माइनर और थर्ड माइनर, और साथ ही में हम जान लेंगे कि इनका पेपर जो है, पेपर मोड क्या रहेगा। ठीक है, देखो अब हम जान लेते हैं फर्स्ट माइनर सब्जेक्ट जो है उसमें आपको क्या लेना था। देखो सबसे पहले देखते हैं बीए स्टूडेंट्स के लिए। देखो बीए के स्टूडेंट्स थे, तो जो बीए के स्टूडेंट थे वो 2 विषय में से अपना चॉइस जो है वो कर सकते थे, है ना, 2 विषयों में से। एक तो जनरल साइंस था और दूसरा था डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया। आपने एग्जामिनेशन फॉर्म में जो भी फिल किया होगा इन दोनों विषयों में से, अगर आपने जनरल साइंस भरा होगा तो आपका जो पेपर है जनरल साइंस का होगा। अगर आपने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया भर दिया तो ये जो पेपर है आपका, तो फिर आपका ये पेपर होगा। देखो बेसिक हम बताएं, जो 3 पेपर हैं, जनरल साइंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया, और एक और है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बीए का विषय है ना, इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बीए को नहीं पढ़ना है। अब जो जिसका विषय नहीं है उसे वो जो जिसका विषय है उसे वो नहीं पढ़ना है। जैसे बीए का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है तो बीए को नहीं पढ़ना है, फिर बीए पढ़ेंगे कौन कौन? बी वाले, तो बी वाले पढ़ेंगे बीएससी या बीकॉम के विषय। ये जो पेपर है आपका ये बीएससी का है ना, और ये जो है आपका ये किसका है? ये जो है आपका ये बीकॉम का है ना, ये बीकॉम का है। तो इन दोनों में से आपको लेना था बीए वालों को। ठीक है, आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और जिसको किसी एक को लेना था, दोनों को नहीं लेना था, कोई एक आपने एग्जाम फॉर्म में भरा होगा, और जो आपने एग्जाम फॉर्म में भरा होगा आपका पेपर वही एक का होगा, 2 का नहीं होगा। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। अब देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया, इन दोनों में से आपने जो विषय लिया होगा एग्जाम फॉर्म में, आपने जिस विषय को इन दोनों में से फर्स्ट माइनर को जो भरा होगा उसका क्या होगा उसका आपका जो है एग्जाम, यूनिवर्सिटी एग्जाम होंगे उसमें। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए। तो देखो बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेना है ना, ये इसमें गलत लग गया, ये तो बीकॉम का ही है। या तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेना है या फिर लेना है आपको जनरल साइंस। क्या लेना है? जनरल साइंस। या तो आपको लेना है बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या लेंगे वो जनरल साइंस। ठीक है, इन दोनों विषयों में से आपको लेना था। ठीक है, ये जो चीज़ है ये गलत लग गई है कि ये क्योंकि बीकॉम का ही पेपर है, बीकॉम का ही विषय है ये, तो बीकॉम के विषय वो नहीं ले सकते ना जो जिसका विषय है। और अब देखो इनका पेपर मोड कैसा होगा। माइनर 1 जो आपका हमने आपको दिखाया है में से एक आपको लेना था, लिखित पेपर होंगे इन सभी के। जी हाँ बिल्कुल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया हो, या फिर हम बात करें जनरल साइंस की, तो तीनों ही के जो पेपर हैं वो आपको लिखित होंगे। जी हाँ बिल्कुल, कान खोल कर सुन लो, लिखित पेपर आपके होंगे। ठीक है, चलो अब हम बताते हैं सेकंड जो माइनर सब्जेक्ट है क्या लेना था। तीनों में से कोई एक लेने थे। किन किन में से? डेस्कटॉप प्रिंटिंग, सेल्समैनशिप, एनसीसी। इनमें से तीनों में से आपको क्या लेना था? कोई एक विषय लेना था। या तो आप डेस्कटॉप प्रिंटिंग ले लो, या फिर सेल्समैनशिप ले लो, या फिर एनसीसी ले लो। इनमें से तीनों में से कोई एक पेपर जो है आपको लेना था। और जो पेपर आपने ले लिया होगा या जिस पेपर को आपने एग्जाम फॉर्म में फिल कर दिया होगा उसी विषय का जो है आपका पेपर जो है एग्जाम उसी विषय का होगा। ठीक है, चलो अब पेपर मोड कैसा होगा? तो पेपर मोड इसका होगा एमसीक्यू, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। फुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे किस किस के? सेल्समैनशिप के, डेस्कटॉप प्रिंटिंग के, या एनसीसी। इन सब के क्या होंगे? एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होगा। ठीक, क्वेश्चन पेपर आपका कैसा होगा? एमसीक्यू पेपर होगा आपका। थर्ड अगर हम माइनर सब्जेक्ट की बात करें तो थर्ड माइनर सब्जेक्ट में सभी के लिए कॉमन है, चाहे वो बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, है ना। ये भी जो थे, ये जो पेपर थे ये भी सबके लिए कॉमन है, चाहे बीए हो या फिर बीएससी हो या फिर क्या हो भाई बीकॉम हो, सबके लिए ये विषय थे जो कॉमन विषय थे, डेस्कटॉप प्रिंटिंग, सेल्समैनशिप या एनसीसी। चलो अब हम बात करते हैं और पेपर मोड कैसा था? एमसीक्यू था। थर्ड माइनर सब्जेक्ट जो है ये भी सबके लिए है, चाहे बीए हो या फिर बीएससी हो या फिर बीकॉम हो, सबको ये भी लेना था। फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, आहार पोषण एवं स्वच्छता, इसका पेपर कैसा होगा? इसका पेपर एमसीक्यू फॉर्म में होगा। कैसा होगा भाई इसका पेपर? इसका पेपर भी एमसीक्यू फॉर्म में होगा। अब देखो हम देखते हैं एक बात और। अब एक बात क्या है? बात ये है, देखो सुनो गौर से,
फर्स्ट जो माइनर है इसका पेपर होगा रिटन। कैसा होगा भाई? रिटन जो है आपका एग्जाम होगा, ठीक है। सेकंड और थर्ड माइनर जो है इनका पेपर कैसा होगा? इनका पेपर होगा आपका एमसीक्यू। कैसा होगा भाई? इनका पेपर होगा एमसीक्यू। सेकंड पेपर में कौन कौन से थे? डेस्कटॉप प्रिंटिंग था कि नहीं था? डेस्कटॉप प्रिंटिंग था, और कौन सा था भाई? डेस्कटॉप प्रिंटिंग, हाँ, सेल्समैनशिप, डेस्कटॉप प्रिंटिंग या फिर एनसीसी, इनमें से कोई एक आपको लेना था, ठीक है। इनमें से क्या करना था? कोई एक आपको लेना था। सेकंड पेपर की हम बात कर रहे हैं। आपको 3 जो पेपर थे, डेस्कटॉप प्रिंटिंग, सेल्समैनशिप, एनसीसी, इनमें से कोई एक लेना था, ठीक है। और थर्ड माइनर सब्जेक्ट था फूड न्यूट्रिशन हाइजीन, ये सभी को लेना था। अब ये जो पेपर हैं दोनों के दोनों, ये जो दोनों के दोनों पेपर हैं, देखो ये जो दोनों के दोनों पेपर हैं, ये बीए बीएससी बीकॉम सबके लिए कॉमन है। कोई एक विषय आप लेंगे जिसका आपका एग्जाम जो है पेपर होगा उसका, ठीक है। और इसको क्या करना था? बीए को बीएससी बीकॉम से लेना था, बीएससी को बीए बीकॉम से लेना था, और बीकॉम को बीए बीएससी से लेना था, ठीक है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, है ना। अब देखो हम बताएं, फूड न्यूट्रिशन हाइजीन जिसका आपका एमसीक्यू पेपर होना है ना, बहुत बेहतरीन तरीके से 3 वीडियो हम डाल चुके हैं, संपूर्ण कवर हो जाएगा। और अगर आप बेहतरीन पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट दी गई है, लिखित में भी पढ़ा दिया है, ठीक है, और बेहतरीन पढ़ाया है पहले से। लेकिन अब टाइम नहीं है, आप 3 वीडियो देख लेना, लिंक जो है प्लेलिस्ट विजिट कर ले, या लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। यही वो 3 वीडियो है, सबसे दमदार क्लास ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन का बाप करके हमने आपको दी थी, ठीक है। तो आप ये वीडियोस देख लें। डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया, ये जो पेपर है आपका एमसीक्यू नहीं होगा भाई साहब, एमसीक्यू नहीं होगा, लेकिन हमने ये एमसीक्यू नहीं करवाया है ना, एमसीक्यू नहीं करवाया है, आप देख लेना। उसमें लिखित पेपर, हम लिखित में हमने बताया है, सारी चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से बताया, आप देख लेना, संपूर्ण डिटेल करके हमने दी है आपको, ठीक है। जनरल साइंस का जो पेपर है ये भी आपका कैसा होगा? एमसीक्यू नहीं होगा, ये पेपर भी कैसा होगा? आपका रिटन होगा। इसका संपूर्ण निचोड़ हमने दिया है, पर ये हमने थोड़ा सा वन लाइनर की फॉर्म में दिया है, आप जरूर देख लेना वहाँ से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। भारतीय संविधान की बात करें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये भी जो है आपका रिटन पेपर ही होगा, ठीक है। कुछ वीडियोस में हमने क्या किया था, आपको बता दिया था, पर हमें भी उतना कंफर्म नहीं था। आज कंफर्म मैंने करा है पूरा सही से, सारी चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से एनालाइज करा है, इसके बाद हमने ये वीडियो बनाई है आप सभी के लिए, तो आप समझ जाएंगे, और आशा करता हूँ समझ भी गए होंगे। बहुत बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया गया है। सेल्समैनशिप की जो है बहुत जल्दी जो आपको एमसीक्यू क्वेश्चन है आपको मिल जाएंगे एग्जाम से पहले आपके, और जो भी क्लास आपको चाहिए वो आप उसके लिए आप हमें कमेंट जरूर कर दिया करो, तो हम आपको वो क्लास भी प्रोवाइड करा देंगे। साथ ही हम आपको बताएं, बीए बीएससी बीकॉम परीक्षा में पास होने पर हमने किस तरह से आप पास होंगे, किस तरह से आप रणनीति बनाएंगे। अब जब तो हमने वीडियो डाला था तब 14 दिन शेष थे, अब पूरे 14 दिन नहीं बचे हैं, लेकिन फिर भी आप उस वीडियो को देख करके कुछ ना कुछ आप में कॉन्फिडेंट आ सकता है ना। आप सारी चीज़ों को बिल्कुल मनोवैज्ञानिक तरीके से उसमें एनालाइज करके हमने आपको बताई थी कि किस तरह से आपको एक एक यूनिट कंप्लीट करके एग्जाम तक पूरा धुआं कर देना है, और सारी चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है, पूरा बर्बाद मत कर देना पूरा, है ना। बहुत लगन से पढ़ना, सारी चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से करके आना, है ना। हमें बहुत खुशी होगी जब आप एग्ज़ाम हॉल से मुस्कुराते हुए बाहर निकल के आएंगे। सभी को एग्ज़ाम्स की अग्रिम शुभकामनाएं। स्वस्थ रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आप स्वस्थ रहें और पूरी तरीके से अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। मिलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो में। वीडियो को शेयर जरूर कर देना, है ना, अपने दोस्तों तक पहुँचा देना जो इसके लिए परेशान हो रहे थे, क्योंकि पूरी यूट्यूब पर कहीं भी इतने सिस्टमेटिक तरीके से देख लेना किसी ने नहीं बताया होगा, है ना। सारी चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से बताता हूँ, कोशिश करता हूँ कि वही चीज़ आपको बताऊँ जो आपके हित में है, जिससे आपका हित हो, है ना। बेफिजूल की बातें यहाँ पे नहीं होती हैं। तो देश हित में, राष्ट्र हित में अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे ही बहुत सारी जो वीडियोस हैं हम आपके लिए जरूर लाते रहेंगे।